हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर की। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से बहुत सारे डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं और उन्हीं में से एक डेवलपमेंट है भारत के द्वारा अपनी सेना में, यानी कि जो भारत की जो सेना है उसमें अभी तक आप दो तरीका के सैनिक देखते होंगे। एक तो वो है जो परंपरागत हमारी आर्मी है और एक होते हैं जहां पर हमने विशेष बटालियन जो है वो बनाई हुई है। लेकिन इन दोनों के बीच में ही जो हमने विशेष फोर्सेस जो बनाई हुई हैं उनके और जो एक हमारी पास परंपरागत सेना है उनके बीच में जो एक गैप था उसको ही भरने के लिए हमने बनाई है भैरव बटालियन। और ये जो भैरव बटालियन है, आज मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा कि ये कार्य क्या करने वाली है और भारत के लिए ये जरूरी क्यों थी, इसके पास कौन कौन से ऐसे विशेष अधिकार हैं जो ये कर सकते हैं एकदम स्पॉट पर बिना किसी से अनुमति लिए। और ये स्पेशल फोर्सेस और जो हमारी परंपरागत सेना है उससे भिन्न किन किन मायनों में ये भिन्न है, तो आज यही हम देखने वाले हैं। और इसकी आवश्यकता ही क्या थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होते होंगे कि ये भारत कर क्यों रहा है, तो वो सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेना। आइए देखते हैं ये डेवलपमेंट क्या है। भैरव बटालियन भारतीय सेना की आधुनिक युद्ध शक्ति, यानी कि ये कैसी है आधुनिक युद्ध शक्ति, यानी कि इसके पास में क्या है, पावर है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड फोर्स है। इसके पास में ड्रोन को संचालित करने की पूरी शक्ति होगी और साथ ही साथ में ये जो हमारी परंपरागत जो नियमित सेना है और जो स्पेशल फोर्सेस है इनके बीच का जो ये गैप है, ये जो ब्रिज है, इसको क्या करेगी, फिल करेगी। अपनी इसकी बहुत सारी विशेषताएं मैं आपको अभी आगे इसमें बताने वाला हूं। भैरव बटालियन एक नई पहचान, आधुनिक और तकनीकी आधारित दस्ता होगा। यह दस्ता मतलब होती है बटालियन। यह इकाई पारंपरिक पैदल सेना से अधिक फुर्तीली होगी और जो ब्रिज जो बनेगा उसको जो है पाटेगी और बीच में क्या है, ये एक डिजिटल पूरी तरीका से इंटीग्रेटेड होगी और डिजिटल से लेस होगी, यानी कि इसके पास में डिजिटली बहुत ज्यादा साउंड होंगे, ये एक तरीका से बहुत ज्यादा इजाइल होंगे, यानी कि फुर्तीले होंगे और जल्दी से इनको जो है मूव करा जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसकी बहुत सारी विशेषता है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्षेत्र विशिष्ट अनुकूलन, यानी कि ये जो सैनिक होंगे ये जहां पर भी डिप्लॉय करे जाएंगे, कोशिश की जाएगी कि वहीं से आसपास से ही इनकी जो है भर्ती की जाए। क्यों? क्योंकि ये जो टेरेन है उसको अच्छे से समझते होंगे। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि ये जो बटालियन होगी इसको ऐसा नहीं है कि अगर ये नॉर्थ में तो इसको साउथ में लेकर के जाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर ये नॉर्थ के रेगिस्तान में है तो इसको हिमालय रीजन में लेकर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ये ऐसे बनाई जा रही है जो टेरेन स्पेशलिस्ट होंगे, यानी कि रेगिस्तान के लिए है तो वो रेगिस्तान में ही जो है इंडक्ट किए जाएंगे। जो हमारे हिमालय के लिए बनाए जा रहे हैं उनकी भी ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी इनको जो है अलग अलग तरीका से विभाजित किया गया है, वही जो है इनको स्पेशल बनाता है। यानी कि स्थानीय और जलवायु के अनुसार जो है इनको उसी तरीका से बनाया गया है कि उनकी जो जलवायु है उस टेरेन से ये बहुत अच्छे से परिचित हों। इसके पास में अपने आप से बहुत सारे स्वायत्त निर्णय लेने के लिए भी अधिकार होंगे, यानी कि ड्रोन जो है उनका किस तरीका से संचालन करना है, रियल टाइम जो है उनकी मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस, ये सारे छोटे छोटे जो कार्य होंगे और छोटे से जो एक्शंस होंगे वो एक खुद अपने आप में ले सकते हैं। इनको अपने ऊपर से किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात आता है ग्रे जोन, युद्ध का प्रभावी जोन। यानी कि आज आप ये देखते होंगे कि युद्ध जो है वो पहले की तरह नहीं होंगे कि बहुत सारी जो पहले सेना है वो मोबिलाइज करी जाए, नहीं। आज की स्थिति ये है कि आप देखिए दो देशों के बीच, भारत और चाइना को ही देखिए आप, व्यापार भी चल रहा है और साथ ही साथ में जो हमारी जो बॉर्डर है वहां पर लगातार तनाव भी है। यानी कि तनाव के साथ साथ आपको व्यापार भी चल रहे हैं, हमारे जो मधुर संबंध भी दिखाए जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और साथ ही साथ आप देखोगे कि बॉर्डर पर तनाव भी है। यानी कि इस तरीका की जो सिचुएशन है कि जो ना तो वार है ना तो शांति है, उसकी जो बीच की जो ग्रे स्थिति है उसके लिए ही जो है ये भैरव बटालियन जो है इनका निर्माण किया गया है। आगे देखना, तैनात हो और डटे रहे, यानी कि ये ऐसे नहीं है जैसे कि आपने देखोगे जो हमारे परंपरागत जो सेना है वो क्या है कि जो वार टाइम होता है तो वो मोबिलाइज की जाती है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन जैसे ही वार खत्म होता है वो दोबारा से अपने अपने जो बैरक है वहां पर लौट जाते हैं, या जहां पर भी वो सिचुएटेड होते हैं वहां पर। इसी तरीका से जो स्पेशल फोर्स होती हैं वो कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती है, यानी कि जो गुप्त जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं और मिशन के बाद वो भी अपने जो गंतव्य है वहां पर वापस लौट जाती हैं और रणनीतिक तोड़फोड़ और छापे
छापेमारी, ये इनका जो है असली उद्देश्य होता है जो स्पेशल फोर्सेस होती है। लेकिन इनका जो भैरव बटालियन है, इनका ये कोवर्ट ऑपरेशन नहीं करते, ये ओवर्ट ऑपरेशन यानी कि बिल्कुल खुल करके काम करते हैं, सामने ही कार्रवाई करते हैं और जितनी भी यानी कि अंतिम पंक्ति जो होती है ये उसमें जो है तैनात रहते हैं और सीमा पर अपना जो प्रभुत्व है वो तुरंत जो है प्रतिक्रिया देने के लिए होता है। यानी कि लगभग 30 मिनट के अंदर इनको जो है डिप्लॉय किया जा सकता है, या फिर ये 30 मिनट के अंदर ही अगर कोई हमला होता है तो ये अपनी पोजीशन ले सकते हैं और तुरंत जो है कार्रवाई कर सकते हैं, मात्र 30 मिनट के अंदर। सोचिए कि आज अगर देखना जो डोकलाम में हुआ था उस टाइम पर भी सेना का जो मोबिलाइजेशन है उसको करने में कितना टाइम लग गया था। सोचिए उतने समय में तो अगर जो चाइना है उसके पास तो ये ऑलरेडी इस तरह की बटालियन बनी हुई है, उतनी देर में तो सारा काम करके खत्म करके निकल लेंगे, इसीलिए हमें इसकी जो है आवश्यकता थी। अब देखते हैं इसका मायने क्या है, इसका मीनिंग क्या है। यानी कि जब हम बात करते हैं भैरव, यानी कि भैरव की जब बात करते हैं इसका मतलब होता है भय का नाशक, यानी कि जो भय है उसका नाशक और सीमा का जो है प्रहरी। अब देखना ये आता कहां से है, ये वर्ड निकल करके, इसको भी आप देखेंगे एक बार, ये आता है, ये देखना एक बार, हाँ, संस्कृत का जो मूल शब्द है भैरव, इसका अर्थ है भयानक या फिर डरावना, यानी कि भयानक, भैरव और डरावना जो है इसका शब्द है। अब आता है प्रतीक, यह भगवान शिव का भगवान शिव का जो वश स्वरूप जो है उसको जो है दिखाता है। बुराई और जो भ्रम और अंधकार, इनका जो है नाशक है, यानी कि बुराई का भी नाशक है, अंधकार का भी नाशक है और भ्रम जो होता है, भ्रम यानी कि डिल्यूजन, उसका भी जो है ये नाशक है। अब है सैन्य उत्सव, यानी कि शत्रु का मन में, यानी कि शत्रु के मन में जो है एक तरीका का साइकोलॉजिकल वारफेयर जो है, एक डर जो है वो लगातार होना चाहिए, उसको भी ये जो है दिखाता है। अब देखना युद्ध का बदलता स्वरूप, आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे परंपरागत युद्ध जो होते थे पहले, उस तरीका के युद्ध अब नहीं होते। जैसे पहले फ्रंट लाइन पर जाकर के युद्ध होते थे, लेकिन अब क्या है, अब हाइब्रिड वॉरफेयर या फिर ग्रे जोन वॉरफेयर, जो मैंने अभी आपको बताया कि यानी कि युद्ध भी साथ चल रहा है और डायलॉग्स भी साथ चल रहे हैं, और एक और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साथ खड़े हुए पीस की भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ बाउंड्री पर क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो अब जो युद्ध है वो बहुत बड़े स्केल पर नहीं होंगे, छोटे छोटे जो टेक्टिकल वॉरफेयर जो है वो होने वाले हैं। तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिड या ग्रे जोन। क्लियर है आपको? अब देखना हाइब्रिड युद्ध वही है, आजकल जो युद्ध है वो केवल आमने सामने का युद्ध नहीं रहा है, बल्कि क्या है, ग्रे जोन वाली टैक्टिक्स जो है वो आ गई है, यानी कि दुश्मन अब ग्रे जोन में जाकर के लड़ रहे हैं। इसका मतलब है एक और शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो है वो युद्ध भी लगातार चालू है। अब देखना चुनौतियां यही है कि जो पेट्रोल है सीमा पर, पेट्रोलिंग जानते हैं ना आप, गश्त जिसे बोलते हैं, तो पेट्रोलिंग जो होती है वहां पर अचानक से होता क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा कि पेंगोंग त्सो क्षेत्र में जिस तरीके से तो पेट्रोलिंग ही हो रही थी उस टाइम पर, और उन्होंने तुरंत क्या किया था, घुसपैठ कर ली थी और आपस में ही उनकी क्या है लड़ाई हो गई थी, और उसमें भारत के कई सारे सैनिक जो है वो हताहत हुए और चाइना के भी इसी तरीके से। तो ये ऐसी स्थिति के लिए जो है ये तुरंत तैयार रहेंगे, याद रखना। आगे देखना, अब आता है वर्तमान सैन्य जो है वो क्या है, वर्तमान का जो सैन्य है, जैसे परंपरागत इन्फेंट्री क्या होती है, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और उनको अगर डिप्लॉय भी करना है तो बहुत सारा समय लगता है। क्लियर? दूसरी ओर होती है जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, और स्पेशल फोर्सेस जैसे मैंने बताया कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती हैं, ये गुप्त ऑपरेशन करती हैं और जो सामने वाला जो दुश्मन है उसका जो है बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। लेकिन इनके बीच में एक गैप था, ये गैप क्या था जो मैंने अभी आपको बताया है, ये गैप ये था कि इनको जो है डिप्लॉय करने के लिए समय ज्यादा चाहिए, और इनको क्या है, दोनों में एक कमी भी थी। दोनों में कमी क्या थी कि ये और ये अपना ऑपरेशन करने के बाद में अपने स्थान पर लौट जाते हैं, लेकिन जो हमारी बटालियन है, भैरव बटालियन, ये लगातार जारी वहीं पर रहेगी, यानी कि ये कभी नहीं लौटेगी, समझे ना, ये अपने घर कभी नहीं लौटेगी। घर का मतलब है जहां पर इनका जो है जैसे बैरक होते हैं वहां पर नहीं जाएगी, बल्कि लगातार सतत रूप से जो है कार्य करते रहेंगे। इन दोनों के बीच में जो ये ऑपरेशनल गैप था, इसको भरने के लिए ही आपका जो भैरव बटालियन है वो बनाया गया। आपको इसका समझ में आ गया ना उद्देश्य क्या है? दो तीन बात अगर आपको दिमाग में अगर आ रही हो तो मैं आपसे पूछूं कि क्या है ये, तो एक तो ये है कि जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है और जो हमारी परंपरागत फोर्सेस है उनके बीच का जो गैप है उसे भरने के लिए उनकी जो लिमिटेशंस है, यानी कि उनमें जो लिमिटेशंस है क्योंकि उनके आकार के अकॉर्डिंग और उनका जो डिप्लॉयमेंट है, और साथ ही साथ में एक स्पेशलिटी जो होती है, स्पेशलिटी का मतलब है कि अगर किसी भी एरिया में जहां पर मानो आपको देखिए रेगिस्तानी एरिया में, तो रेगिस्तानी एरिया में रेगिस्तान के आसपास के जो लोग होंगे उनको ही इसके अंदर भर्ती किया जाएगा ताकि उस टेरेन का उनको अच्छे से ज्ञान हो। क्लियर है? आगे देखना,
अब यह ना तो जो पारंपरिक जो इन्फेंट्री जो होती है ना तो उनसे ही, ना तो जो स्पेशल फोर्स होती है उनसे, यानी कि ये बिल्कुल ही एक तरीका का नया वारफेयर जो है वो तय करेंगी। और आने वाले समय में चाइना के साथ खासकर इनकी आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। क्लियर। छोटी और तेज, क्यों? क्योंकि इनकी जो टुकड़ी होती है वो जितनी हमारी इन्फेंट्री होती है वो ऐसी बड़ी नहीं होती, क्योंकि इनकी जो इन्फेंट्री है वो 10-10, 20-20 लोगों की होती है, इसलिए इनका जो मोबिलाइजेशन है वो आसानी से हो पाता है। अब जैसे स्वतंत्र निर्णय जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर छोटे मोटे अगर इनको निर्णय लेने हैं तो अपने ऊपर से इनको जो है आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, ये देख करके खुद ही निर्णय ले पाएंगे। और डिजिटल इंटीग्रेशन इनका है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनके पास में अपनी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, और ड्रोन्स हो या फिर जो हेड कैमरास वगैरह जो होते हैं या फिर डिजिटल जितनी डिवाइसेस होती हैं उनको जो है ये लेकर के चलेंगे। ड्रोन्स और सेंसर्स वगैरह जो है उनको इंटीग्रेट करके आपस में ये एक तरीका से टेक्निकल बहुत ज्यादा साउंड लोग होंगे। क्लियर। अब बात वही आ जाती है कि यहां पर भी जो स्टैटिक डिफेंस नहीं है, यानी कि स्टैटिक डिफेंस कौन सा है, जो कि मैंने अभी बताया है जो इन्फेंट्री वगैरह है वो है, लेकिन वो ये भी नहीं है। और क्या है? गति और जो सटीकता, यानी कि इनके पास में क्या है, गति बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि ये अपने साइज में बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। और दूसरा क्या है कि स्थानिकता जो है इनके अंदर वो भी है, जो मैंने आपको बताया। स्थानिकता मतलब है कि ये वहीं के लोग होंगे आसपास के, और वहीं पर इनको जो है जॉब दी जाएगी। क्लियर है। आगे देखना, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस का जो उपयोग है ये करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल बहुत ज्यादा साउंड होंगे। आगे देखना, तकनीक बढ़त, तकनीकी बढ़त कैसे है? ड्रोन्स और सेंसर्स, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है अपने आप में टेक्निकली साउंड है, तो ये जो सर्वाइलेंस वगैरह भी करेंगे, याद रखना इसको, ये दूसरे देश का जो सर्वाइलेंस है वो भी करेंगे, यानी कि उनका जो है स्पाई भी है एक तरीका से। आगे आता है लॉटरिंग मुनिशन। लॉटरिंग का मतलब होता है ना घूम घूम कर जो होता है उसे बोलते हैं लॉटरिंग। तो लॉटरिंग यानी कि हवा में जो मंडराते हुए जो वेपन्स है उनका जो इस्तेमाल है वो ये करने वाले हैं। और एक जो यहाँ पे सबसे बड़ा है नेटवर्क कमांड, यानी कि सभी यूनिट्स एक दूसरे से जो है रियल टाइम कनेक्टेड होंगे, जो भी मैंने आपको बताया, ड्रोन्स हो या फिर सेंसर्स वगैरह आपस में हो। क्लियर। आगे क्या है? आगे वही है जो इसकी जो अनुशीलता है। अनुशीलता मतलब है क्योंकि ये स्थानिक होंगे, और स्थानिक का मतलब है ये लोग वहां के लोकल होंगे, इनको जो टेरेन है उसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी, और इसीलिए जो है ये सतत वहां पर कार्य करते रहेंगे। यानी कि उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सदर्न कमांड है तो सदर्न कमांड के ऊपर वहीं के जो लोग होंगे वही वहां पर क्या करे जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे। क्लियर है। और वही इसी से क्या आएगी, स्थानिकता आएगी। स्थानिकता मतलब वही है कि वो लोग जो लोकल होंगे और उनको वहां के टेरेन की अच्छी खासी समझ होने वाली है। स्पेशल फोर्सेस से अंतर है, जैसे क्या बताया है, स्पेशल फोर्सेस जैसा क्या करते हैं, वो कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, डीप स्ट्राइक करते हैं। एक्शन में क्या है, मारकर जो है गायब हो जाते हैं। और अगर फोकस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जो है वो स्पेशल फोर्सेस के होते हैं। क्लियर है। लेकिन जो ये भार्गव बटालियन है, ठीक है, ये भैरव बटालियन जो है इसका क्या है, मिशन क्या होगा, ओवर्ट ऑपरेशन, यानी कि खुल करके और विजिबल तरीका से ये युद्ध करने वाले हैं। सस्टेन्ड ऑपरेशन करेंगे। सस्टेन्ड का मतलब है कि वो सतत रूप से वहीं पर बने रहेंगे। एक्शन है आगे जो है बढ़ना और वहां पर जो है लगातार डटे रहना, ये इनका कार्य होता है। फोकस क्या है, टैक्टिकल डोमिनेंस। टैक्टिकल डोमिनेंस का मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी कि वही एक जो छोटे एरिया में इनको क्या करना है, डोमिनेंस स्थापित करना है, और उस छोटे एरिया में ही डिटरेंस भी पैदा करना है। डिटरेंस का भी मतलब समझ गए होंगे आप, और टैक्टिकल डोमिनेंस भी। अब बात वही है कि ये जो प्रथम प्रतिकार अगर इसका हम देखते हैं तो प्रथम प्रतिकार ये कैसे करेंगे, प्रतिकार का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि प्रत्युत्तर देंगे उनका। क्लियर। तो जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पे ये सबसे पहले यहां पर कहीं पर घुसपैठ होती है, यानी कि टी पॉइंट पर, T0 पॉइंट पर, तो ये तुरंत कहां आएंगे, ये T1 पॉइंट से तुरंत यहां पर आएंगे, और जितना भी ये अंदर आ रहे होंगे जो दुश्मन देश के सैनिक, उनका जो शौक है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर पीछे से जितना इन्हें, क्योंकि ये इसको रोकेंगे इतनी देर में, ये रोकेंगे इसको, इतना पीछे से जो हमारी जो परंपरागत आर्मी है वो आ जाएगी, क्योंकि उसे डिप्लॉय होने में टाइम लगता है, और उसी के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर है। बस यही है, यहाँ पे देख लो, ये भार्गव है, ये फुल वार। क्लियर है। क्योंकि जब हमारी जो परंपरागत आर्मी है वो वहां से मोबिलाइज करेगी, उतनी देर तक उनको जो भैरव रिस्पॉन्स करेगी, और ये है रूटीन पेट्रोलिंग। क्लियर है। तो इस दो तीनों बात आपको समझ में आ गई। सटीक जवाब देगी, बिना बड़े प्रोमिनेंस वार के जो है ये लगातार जो है डिटरेंस पैदा करके रखेंगे, और छोटे छोटे एरिया में ही
टेक्निकल बढ़त जो है वो बना करके रखेंगे। ऑप्शंस क्या होंगे, वही कमांडर्स को जो है रूटीन पेट्रोल आदि जो है वो करने में मदद करेंगे, और फुल वार के यानी कि जो छोटे वार हैं और फुल वार जो है उसके बीच में जो है ये अपने आप में एक लिंक स्थापित करने वाले हैं। क्लियर है। अब है रिएक्टिव डिफेंस, पहले ऐसा था लेकिन अब क्या है, अब स्पेस और टाइम, युद्ध का जो मैदान है वो पहले की तरह नहीं बचा है कि पहले क्या होता था कि युद्ध का एक निश्चित समय था कि भाई युद्ध होगा, लेकिन अब युद्ध और जो शांति है वो साथ साथ चलते हैं, और हमारे फ्यूचर के लिए इसी तरीका के जो युद्ध हैं वो देखने के लिए आपको मिलेंगे। मैं तो कितनी बार कहता रहा हूं कि इसी तरीका के जो युद्ध है वो होंगे, ना कि कोई फुल स्केल वार कभी होने वाले हैं। इसलिए हमें टैक्टिकल वारफेयर और मॉडर्न वारफेयर जो है उसके लिए तैयार रहना होगा, और ये एक कदम है भैरव, जो हमारा भैरव बटालियन है, ये एक जो है उसी की दिशा में एक कदम। और मैंने इस पर कई सारी वीडियो पहले भी बनाई है, आईबीजी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी इसी तरीका की टेक्टिकल जो है 4 बटालियन शामिल है उसके भी अंदर। तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।